सप्तमी तत्पुरुष समास की चर्चा के प्रसंग में इस पाठ में 5 सूत्रों पर विचार किया जाएगा, संज्ञायाम इत्यादि। उन सभी सूत्रों का प्रथम सूत्र संज्ञायाम यह ही है और संज्ञायाम यह सप्तमी व्यक्ति एकवचन का सूत्र है। इसके द्वारा जो समास किया जाता है वह समस्त पद एक संज्ञा बनता है, एक नाम बनता है और उस समस्त पद का अगर लौकिक विग्रह बनाया जाए तो वह नाम नहीं बन पाएगा। इसीलिए इस सूत्र के द्वारा किए जाने वाले समास को नित्य समास कहते हैं। यद्यपि भाषा का अधिकार है तथापि चूँकि लौकिक विग्रह से संज्ञा अर्थ की प्रतीति नहीं हो सकती, इसीलिए इसको नित्य समास माना गया है। वृत्ति पढ़िए तो संज्ञायाम सप्तम्यंतम सुपा प्रागवत संज्ञायाम। जो सप्तम्यंत का समर्थ सुबंत के साथ पहले की तरह समास होगा, सप्तम्यंत समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त हो जाएगा संज्ञायाम, अगर वह समस्त पद किसी का नाम बनता हो तो। चलिए, वाक्येन संज्ञा अनवगमात् यह नित्य समास। कह रहे हैं कि वाक्येन संज्ञा अनवगमात्, चूंकि वाक्य से संज्ञा की प्रतीति नहीं हो पाएगी, इसीलिए नित्य समास हो। इस सूत्र के द्वारा होने वाला संज्ञायाम सूत्र से होने वाला जो समास है वह नित्य समास है। ये बात पहले भी स्पष्ट हो चुकी है। चलिए, अरण्ये तिलकाः। अरण्ये तिलकाः यह लौकिक विग्रह बनाएंगे तो इसका अर्थ मतलब हो जाएगा अरण्य में तिलक, लेकिन इससे तो संज्ञा अर्थ की प्रतीति नहीं होगी। जबकि अरण्य तिलकाः यह समस्त पद अरण्य में होने वाले जो तिलक हैं उनका नाम है, तो वाक्य से हैं जो संज्ञा है उसका बोध नहीं हो सकता, इसीलिए इसको नित्य समास माना गया है। तो अरण्य, इसका अरण्य तिलकाः इस प्रकार से लौकिक विग्रह नहीं बनाना है। अरण्य तिलक जस अलौकिक विग्रह में सीधे समास कर देना है अरण्य तिलकाः। अरण्य के जो तिल है उनका ये नाम है अरण्य तिलकाः। वने, और यहाँ पर जो सप्तमी थी उसका लुक होना चाहिए था सुबह धातु प्रातिपदिकयोः से। इसी प्रकार से इसके जो अन्य उदाहरण आएंगे उनमें वने कसेरुकाः, इसमें भी सप्तमी का लुक होना चाहिए था, लेकिन हलदंतात् सप्तम्याः संज्ञायाम इस सूत्र के द्वारा सप्तमी का अलुक कर दिया गया है। तो अरण्य तिलकाः में सप्तमी श्रूयमाणा है, वने कसेरुकाः में भी सप्तमी श्रूयमाणा है। तो वने कसेरुकाः यह भी संज्ञा है। वने कसेरुकाः लौकिक विग्रह नहीं बनाना है, वनङि कसेरुक जस अलौकिक विग्रह में सीधे समास कर देना है वने कसेरुकाः, यह समस्त पद निष्पन्न हो जाएगा। जंगली कसेरु का नाम है वने कसेरुकाः, तो वही है। अरण्य तिलकाः ये भी संज्ञा हो गई और वने कसेरुकाः ये भी एक संज्ञा हो गई। संज्ञा में नित्य समास हो गया। हलदंतात् सप्तम्याः इति अलुक, इससे क्या हो गया? अलुक हो गया। हलदंतात् सप्तम्याः संज्ञाम सूत्र के द्वारा सप्तमी का अलुक हो गया। जो सुपो धातु प्रातिपदिक से सप्तमी व्यक्ति का लुक प्राप्त था उसका अलुक हो गया। चलिए, क्तेना होरात्रावयवाः। क्तेना क्तौ प्राकृतिक जो समर्थ सुबंत होंगे उनके साथ अहोरात्रावयवाः। अहोरात्रावयवाः का तात्पर्य क्या है? अहोरात्रयोः अवयवाः अहोरात्रावयवाः। दिन और रात्रि के अवयववाचक जो शब्द होते हैं, दिन का वाचक जो शब्द या रात्रि के अवयववाचक जो शब्द, दिन का अवयववाचक जो शब्द, रात्रि के अवयववाचक जो शब्द, उनका तो प्राकृतिक समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। पढ़िए तो, अह्नो रात्रिश्चावयवाः। अह्नः दिन के, रात्रे च रात्रि के अवयव जो होंगे उनके साथ सप्तम्यंतम सप्तम्यंताः, ऐसे वो सप्तम्यंत होने चाहिए, सप्तमी व्यक्ति युक्त होने चाहिए। उनका तेन क्तान्तेन सह प्रागवत, हाँ, तो प्राकृतिक समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाता है। उदाहरण बोलिए। पूर्वाह्न कृतम, पूर्वाह्ने कृतम। अब दिन हो गया सुबह से लेकर शाम तक, उसके दो हैं अवयव हो गए पूर्वाह्न और अपराह्न। 12 बजे से पहले तक का हो गया पूर्वाह्न, 12 बजे के बाद इत्यादि हो गया अपराह्न, या शाम का जो हिस्सा होता है उसको अपराह्न कह देते हैं। बीच में मध्याह्न भी आ जाता है। तो पूर्वाह्ने कृतम, पूर्वाह्न ये हो गया दिन का अवयव, सप्तम्यंत है पूर्वाह्ने, इसका पूर्वाह्नि, इसका कृतम, कृत ये कृतम तो प्राकृतिक समर्थ सुबंत है, कृतसु इसके साथ समास हो गया। पूर्वाह्ने कृतम लौकिक विग्रह हो गया, पूर्वाह्नंगी कृतसु लौकिक विग्रह हो गया, पूर्वाह्न कृतम यह रूप समस्त पद निष्पन्न हो गया। दिनम, पूर्वाह्न कृतम, दिवसम इत्यादि विशेष के अनुसार नपुंसक हो जाएगा।
तो पूर्वाह्न कृतम, ऐसे ही अपर रात्र कृतम, अपर रात्रे कृतम इति अपर रात्र कृतम। अपर रात्र, रात्रि का दो हिस्सा हुआ, उसमें एक हिस्सा, एक अवयव अपर रात्र हो गया। अपर रात्रे कृतम, अपर रात्र सप्तम्यंत कृतम तो प्रत्यय समर्थबंध के साथ समास हो गया, अपर रात्र कृतम, यह रूप निष्पन्न हो गया। चलिए अवयव ग्रहणम किम, सूत्र में अवयव ग्रहण क्यों किया, तो का अहनिदृष्टम, कि अहनिदृष्टम, यहाँ पर जो अहन है वह तो पूरा अवयवी ही है, वह अवयव नहीं है, इसलिए उसका तो प्राकृतिक समर्थ सुबंध दृष्टम के साथ समास नहीं हुआ, अहनिदृष्टम, यह ही रूप रह गया अहनिदृष्टम। चलिए तत्र, तत्र यह एक पद का अव्यय है, तो तत्र इति स्वरूप ग्रहणम, तत्र से यहाँ पर तत्र इस शब्द अनुपूर्वी को ही ले लेना है, तत्र इसका समास होगा, तत्र इसका समास होगा, किसके साथ होगा, तो वो एक तो प्राकृतिक समर्थ सुबंध के साथ हो जाएगा। ठीक है, बोलिए वृत्ति। हाँ, तत्र इत्येतत् सप्तम्यंतम, होता क्या है कि तत्र तत्शब्द से सप्तम्यास त्रल, इस सूत्र के द्वारा त्रल प्रत्यय हो जाता है, तो तस्मिन इति तत्र, तस्मिन, तत्र का मतलब हुआ तस्मिन, इसलिए सप्तम्यंत अर्थ कर दिया, तो तस्मिन के अर्थ में तत्र है, तो तत्र को यहाँ पर सप्तम्यंत माना गया, तो तत्र इति सप्तम्यंतम तांतेन सह प्रागवत, तत्र इस सप्तम्यंत का क्तो प्राकृतिक समर्थ सुबंध के साथ समास हो जाता है। तत्र भुक्तम उदाहरण दे दिया, तत्र भुक्तम, यहाँ पर तत्र यह सप्तम्यंत है, इसका भुक्त इस तो प्राकृतिक समर्थ संबंध के साथ समास हो गया। तत्र में तो विभक्ति रहेगी नहीं, अव्यय होने से तथा विभक्ति से विभक्ति का लोप हो जाता है। तत्र भुक्त स्व लौकिक विग्रह में समास हो जाएगा, तत्र भुक्त रहेगा। अब प्रश्न है कि आप समास करिए चाहे ना करिए, तत्र में तो विभक्ति का श्रवण होना नहीं है, समास कर का क्या लाभ है, तो उसका एक पद बन जाएगा, एक स्वर हो जाएगा, समास स्वर उसका प्रयोजन है। या फिर तद्धित में जाकर के जब इससे तत्र भुक्तस्य इदम इत्यादि विग्रह में अण इत्यादि प्रत्यय करेंगे तो फिर तात्र भुक्तम यह रूप बनेगा। अगर एक पद नहीं बनाते तो भुक्त के ऊ के स्थान पर वृद्धि होने लगती, तो फिर तत्र भुक्तम इत्यादि अनिष्ट रूप बनने लगते, तो तत्र भुक्तस्य इदम तात्र भुक्तम, तद्धित में इसका फल मिल जाता है और समास स्वर तो प्रयोजन बैठा ही है। तो इस प्रकार से तत्र सूत्र का विवेचन हुआ। आगे क्षेपे, क्षेपे यह सूत्र है। निंदा अर्थ अगर सप्तम्यंत समस्त पद से गम्यमान हो रहा है तो ऐसी स्थिति में भी जो समर्थ सुबंत होगा उसका तो प्राकृतिक समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाएगा। वृत्ति पढ़िए तो प्रागवत, सप्तम्यंतम तांतेन प्रागवत निंदायाम, जो सप्तम्यंत होता है उसका तो प्राकृतिक समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाता है निंदायाम। समस्त बच्चे निंदा अर्थ की प्रतीति होनी चाहिए। चलिए अपल अवतप्ते नकुल स्थितम त एतत्, यह उदाहरण है। तो अब अवतप्ते यह सप्तम्यंत है, इसका नकुल स्थितम, नकुल स्थितम यहाँ पर समझने वाली बात है कि नकुल स्थितम में इधर नकुल है, फिर स्थित में स्था धातु है और क्तो प्रत्यय है। अब तांतेन समस्यते कहा कि क्तो प्राकृतिक समर्थ सुबंत के साथ समास होगा, ऐसा सूत्र का अर्थ है। सप्तम्यंत का क्तो प्राकृतिक समर्थ सुबंत के साथ समास का विधान ये सूत्र कर रहा है। अब प्रश्न ये है कि नकुल स्थितम तो क्तो प्राकृतिक समर्थ सुबंत है ही नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्तो प्राकृतिक समर्थ सुबंत है वह केवल स्थितम है, क्योंकि क्तो से लिया जाएगा क्तो प्रत्यांत शब्द को, क्तो प्रत्यय है और जहाँ भी प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स विहितस् तदादेश तदन्तस्य ग्रहणम, प्रत्यय का जहाँ भी ग्रहण होगा वहाँ पर यस्मात् स विहितः, जिससे वह प्रत्यय विहित है वह प्रकृति, और तदन्तस्य जिस समुदाय के अंत में वह प्रत्यय है उस समुदाय को ही लिया जाता है। तो प्रत्यय ग्रहणे प्रकृति प्रत्यय समुदाय ग्रहणम, इस प्रकार से पहले बताया भी गया था। प्रत्यय के ग्रहण में प्रकृति प्रत्यय समुदाय मात्र का ग्रहण होता है, उससे अधिक का ग्रहण नहीं होता। जैसे यहाँ पर क्तो प्रत्यय है, इसके ग्रहण में यह क्तो प्रत्यय जिस प्रकृति से आया वह प्रकृति कौन है, तो स्था धातु है, स्था धातु से क्तो प्रत्यय किया गया था, आ को ई हो गया तो स्थित बन गया, स्था धातु हो गई इसकी प्रकृति और क्तो हो गया प्रत्यय। तो स्था है, स्था रूप प्रकृति है आदि में जिसके, क्तो प्रत्यय रूप क्तो रूप प्रत्यय है अंत में जिसके, ऐसा जो प्रकृति प्रत्यय समुदाय बनेगा वो कौन बनेगा, स्थित बनेगा, हैं। इसी को बोलते हैं प्रत्यांत तदादि। तदादि में तत्प्रत्यय प्रकृति को लेना, तत् प्रकृति रूपम आदिर यस्य समुदाय से तत् समुदाय विशेष रूपम तदादि सह प्रत्यय अंतावयव यस्य समुदाय से सह समुदाय प्रत्यांत। तो प्रत्यांत का मतलब हो जाता है प्रत्यांत तदादि,
कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रत्यय जिस प्रकृति से आता है वही प्रकृति आदि में होनी चाहिए, वह ही प्रत्यय अंत में होना चाहिए। उतना जो समुदाय होगा वही प्रत्ययांत तदादि कहलाएगा, उससे न कम न उससे ज्यादा। अब नकुल स्थित में जब त्व प्रत्यय है, वह त्व प्रत्यय आया तो स्था इस प्रकृति से था, नकुल स्था से तो आया नहीं था, नकुल तो पहले था नहीं, नकुल तो बाद में आके जुट गया। तो अब स्थित ये तो त्व प्राकृतिक समर संबंध कहला सकता है स्थित सु, लेकिन नकुल स्थित ये तो त्व प्राकृतिक समर संबंध नहीं कहला सकता, क्योंकि नकुल तो जिस काल में त्व आया उस काल में नकुल तो वहां नहीं था। नकुल स्थित नकुल स्था से तो नहीं आया, केवल स्था से आया, तो तांत कौन बनेगा? स्थित बनेगा। नकुल स्थित तो तांत बनेगा नहीं, तो उसके साथ तो इस सूत्र के द्वारा समास हो नहीं सकता। तो फिर उसके लिए परिभाषा आ गई कृत ग्रहणे गति कारक पूर्वस्यापि ग्रहणम, कि जहां पर कृत का ग्रहण होता है वहां पर गति पूर्वक और कारक पूर्वक दोनों कृतंतों का ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे यहां पर भी कृत का ग्रहण है, कृत कौन है? त्व प्रत्यय, उसके ग्रहण में गति पूर्वक का उदाहरण हुआ निर्भिन्न, कारक पूर्वक का उदाहरण हो गया नकुल स्थित। स्थित में स्था धातु से भावार्थ में त्व प्रत्यय हुआ है, तो स्थितम स्थितः, स्थितम स्थितः, स्थितम में भावार्थमक त्व प्रत्यय होने के कारण से भावार्थ उक्त हो गया, जो नकुल करता है वो अनुक्त हो गया, उसमें कर्तृगण तृतीया से तृतीया हो गई। तो नकुलेन स्थितम, ऐसा कर्तृगण कर्ता बहुलम से जब समास करने चलते हैं तो उसको अभी यहाँ पर क्षेप अर्थ की प्रतीति होने पर इस सूत्र के द्वारा समास होता है, निंदा अर्थ की प्रतीति होने पर इस सूत्र से समास होता है। तो नकुल यह कारक है, कर्तृकारक है, तो कृत ग्रहणे, तो इस कृत के ग्रहण करने पर जैसे स्थित का ग्रहण होगा उसी प्रकार से नकुल स्थित का ग्रहण भी हो जाएगा। कारक पूर्वक, कारक हो गया नकुल, कर्तृकारक तत्पूर्वक नकुल स्थित का भी ग्रहण हो जाएगा, तो नकुल स्थित भी कृदंत कहलाएगा। तो नकुल स्थित सु तांत प्रकृतिक समर्थ संबंध हो गया, उसके साथ इधर अवतप्ते इस सप्तम्यंत का समास हो गया, तो अवतप्ते अवतप्तनी नकुल स्थित सु इस लौकिक विग्रह में समास कर देंगे। समास होने पर सुपो धातु प्रादिपदिक से शुभ लोग प्राप्त है, उसका तत्पुरुषे कृति बहुलम इस सूत्र के द्वारा उसका निषेध हो जाएगा शुभ लोग का। तो अवतप्ते नकुल स्थितम यह समस्त पद निष्पन्न हो जाता है, और इस समस्त पद से क्षेप अर्थ की प्रतीति है, निंदा अर्थ की प्रतीति है। ऐसा व्यक्ति जो एक जगह टिक करके नहीं रहता, जैसे नेवला होता है वह एक स्थान पर बैठता है, लेकिन वहाँ की उस भूमि से गर्मी लगने के कारण से वहाँ से फिर दूसरे स्थान पर चले जाता है, फिर वहाँ से तीसरे स्थान पर चले जाता है गर्म भूमि होने के कारण से। इसी प्रकार से जो अव्यवस्थित व्यक्ति होता है, जो एक स्थान पर टिक करके नहीं रह सकता, उस व्यक्ति के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है अवतप्ते नकुल स्थितम त एतत्, हे देवदत्त तव एतत् अवतप्ते नकुल स्थितम वर्तते, तव एतत् क्रियाकलाप रूपम व्यवहार विशेष रूपम अवतप्ते नकुल स्थितम इव, है ना। तुम्हारा ये जो ऐसा व्यक्ति जो अव्यवस्थित है उसको कहा जाता है अवतप्ते नकुल स्थितम। तो क्षेप हुआ, जो अव्यवस्थित व्यक्ति को की निंदा की जा रही है अवतप्ते नकुल स्थितम इस वाक्य के द्वारा, तो क्षेप अर्थ की प्रतीति होने पर इससे समास होकर के अवतप्ते नकुल स्थितम त एतत् इस प्रकार से रूप निष्पन्न हो जाता है। तो क्षेपे सूत्र का विवेचन हुआ। इसके बाद अग्रिम सूत्र है पात्रे समितादयश्च। पात्रे समितादयश्च इस यह गण का भी निर्देश है। पात्रे समित इत्यादि गण हैं, इस गण में जिन शब्दों का पाठ किया गया है उनको साधु समझ लेना चाहिए। वृत्ति में क्या लिखा? एते निपात्यन्ते, कि पात्रे समितादयश्च गण में पठित जो शब्द है वह को क्षेप अर्थ में, निंदा अर्थ में निपातित मान लेना चाहिए। निपातित मानने का क्या तात्पर्य है? तो कृत समासादि कार्य निर्दिश्यन्ते, कृत समासादि कार्य सहित इनमें निर्देश मान लेना चाहिए, लेकिन उनसे निंदा अर्थ की प्रतीति हो तभी। जैसे उदाहरण क्या दिया? पात्रे समितः, पात्रे समिताः, पात्रे समिताः में समित में समुपसर्ग पूर्वक इन गतौ धातु से कर्तार्थ में क्तौ प्रत्यय होकर के समित बना। तो पात्रे समिताः का तात्पर्य क्या है? तो भोजन काले एवं संगताः न तु कार्ये, कि दिन भर तो इधर उधर घूमते रहे, ठीक जैसे खाने के लिए थाली रखी गई उसमें भोजन परोसा गया तो उसमें आकर के वो भोजन के स्थान पर आकर के बैठ गए। तो भोजन काले एवं संगताः न तु कार्ये, कि कार्य के समय तो भाग जाते हैं और भोजन काल में उपस्थित हो जाते हैं। तो कामचोर व्यक्ति जो होते हैं उनको बोला जाता है पात्र एते पात्र समिताः, भोजन काले एवं प्रवीणाः न तो कार्ये।
तो पात्र समित कामचोर व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। तो निंदार्थ की प्रतीति यहाँ पर हो रही है। निंदार्थ की प्रतीति होने से पात्र समित इत्यादि स्थल पर निपातनादि सप्तमी का अलुक है। पात्र समित इत्यादि में निपातनादि समास इत्यादि होकर के सप्तमी का अलुक होकर के पात्रे समिताः इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। दूसरा उदाहरण क्या दिया? गेहे नर्दी, गेहे सूरः गेहे नर्दी। ऐसा व्यक्ति जो गेह में ही सूर है, अपने घर में ही सूर बनता है, और जब युद्ध आदि का अवसर आता है या फिर वीरता दिखाने का समय आता है उस वक्त फिर वो अपनी वीरता प्रकट नहीं कर पाता, वहां से वो भाग जाता है। इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं गेहे सूरः। सप्तमी का निपातना अलुक कर करके गेहे सूरः, गेहंगी सूर सु अलौकिक विग्रह में समास कर गेहे सूरः इत्यादि रूप से निष्पन्न हो जाता है। ऐसे गेहे नर्दी जो केवल अपने घर में ही गरजने वाला है, युद्ध आदि आने पर जो भाग जाता है, कार्य पड़ने पर जो अपनी वीरता नहीं दिखा पाता, उसको बोलते हैं गेहे नर्दी। नर्द धातु है, नर्द शब्द है, उस नर्द धातु से ऋणी प्रत्यय हो जाता है। सुप्य जातौ ऋणिस्ताच्छिल्ये, इस सूत्र के द्वारा ऋणी प्रत्यय होकर के और नर्दी शब्द बन जाता है। गेहे के साथ समास हो जाएगा, गेहंगी नर्दी, नर्दिन सो अलौकिक विग्रह में समास होकर के निपात्रा सप्तमी का अलुक होकर के गेहे नर्दिन सु में गेहे नर्दी यह रूप निष्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से इस सूत्र का विवेचन पूरा हुआ। और आकृति गणोयम, आकृति गणोयम का तात्पर्य है कि इस प्रकार के अन्य भी जो शब्द होंगे उनको इस गण में समझ लेना चाहिए और क्षेप अर्थ में उनका भी निपातन कर देना चाहिए। अगर शिष्टों के प्रयोग से अन्य शब्द आपको मिलते हैं तो उसको उन शब्दों का भी इस गण में प्रवेश कर करके उनकी साधुता की जा सकती है। आगे क्या लिखते हैं? चकारो अवधारणार्थ कि पात्र समितादयश्च, इस सूत्र में जो चकार है वह अवधारण के लिए है। अवधारण का तात्पर्य क्या हुआ? निश्चयार्थक है, निश्चय अर्थ को बताने के लिए है। तो उसका और उस अर्थ को और स्पष्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तेनेषाम समासांतरे घटकतया प्रवेशो न, कि पात्रे समितादिगण पठित जो शब्द हैं वो उसी रूप में स्वीकृत होंगे। अगर उन शब्दों का किसी अन्य शब्द के साथ समास करना चाहेंगे तो वहां पर समास नहीं होगा। यह बात बताने के लिए ही चकार पढ़ा गया है। तो परमाः पात्रे समिताः, इस विग्रह में परम पात्रे समिता है ऐसा प्रयोग नहीं बनेगा। ये चकार के ग्रहण का फल हुआ। चकार ने बताया कि पात्रे समितादि गण पठित जो शब्द हैं वो उसी रूप में साधु समझे जाएंगे, उसी रूप में रहेंगे क्षेप अर्थ का द्योतन करते हुए। उनका अगर किसी अन्य शब्द के साथ समास करना चाहेंगे, उनको किसी अन्य शब्द समास का घटक बनाना चाहेंगे तो वो घटक नहीं बनेंगे। इसलिए परमाः पात्रे समिताः इस प्रकार से वाक्य ही रह जाएगा, परम पात्रे समिताः। पात्र समित शब्द का परम शब्द के साथ फिर कर्मधारय समास नहीं हो सकता। चकार ने यह नियम कर दिया। तेनेषाम समासांतरे घटकतया प्रवेश होना, यह कर्मधारय पात्र समित शब्द परम शब्द के साथ समास को प्राप्त हो, कर्मधारय समास को प्राप्त होने पर उस कर्मधारय समास का घटक नहीं बन सकता। तो परम पात्र समिता प्रयोग नहीं बनेगा। परमाः पात्रे समिताः इस प्रकार से व्यस्त प्रयोग ही रह जाएगा, वाक्य का प्रयोग ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से सप्तमी तत्पुरुष समास का विवेचन यहाँ पर पूरा होता है। और प्रथमा तत्पुरुष का तात्पर्य कर्मधारय समास से होता है, जिसका विवेचन अब आगे के पाठों में शुरू होगा। और द्वितीय तत्पुरुष से लेकर के सप्तमी तत्पुरुष तक का जो विवेचन था वह समाप्त होता है। और इन प्रत्येक सूत्रों में क्योंकि शब्द का प्रयोग क्षेत्र बहुत व्यापक है, अनेक प्रकार के शब्द मिल जाते हैं, तो इन जो ऐसे विशेष स्थल आ जाते हैं कि जहाँ पर इन सूत्रों के द्वारा जिन जिन स्थितियों में समास बताया गया है उन स्थितियों से उनमें समास नहीं हो पाता, उसके लिए योग विभाग की चर्चा की गई है। द्वितीयांत का योग विभाग किया जाता है तो द्वितीयांतम समर्थेन समस्यते, व्याकरण विद्वान वेद विद्वान शब्द बन जाता है। इसी प्रकार से तृतीया का योग विभाग किया गया तो तृतीयांतम समर्थेन सुबंतेन समस्यते हैं। मदेन अंधः मदांधः, कामेन अंधः कामानंधः इत्यादि प्रयोग बन जाते हैं। चतुर्थी का योग विभाग किया जाता है तो धर्माय नियमः धर्म नियमः इत्यादि प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। पंचमी का योग विभाग किया जाता है तो द्विजात इतरः द्विजेतरः इत्यादि रूप सिद्ध हो जाते हैं। षष्ठी के तो योग विभाग की आवश्यकता नहीं है, उसका तो सीधे ही अर्थ है षष्ठ्यंतम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते। सप्तमी विभक्ति का सप्तमी सौंडही का योग विभाग किया जाता है तो भुवने विदितः भुवन विदितः जातम वंशे भुवन विदिते महाकवि कालिदास ने प्रयोग किया। तो भुवन विदिता इत्यादि प्रयोग की साधुता के लिए सप्तमी सौंडही का भी योग विभाग करना होता है। एक बात इसमें विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए कि योग विभाग तभी किया जा सकता है जब इष्ट की सिद्धि करनी हो।
कोई ऐसा प्रयोग मिल जाए तो स्थितस्य गतिश्च चिंतनीय, इस पक्ष का आचरण करते हुए ही योग विभाग करना है। अगर योग विभाग के बिना भी काम चल रहा हो तो वहां पर योग विभाग नहीं करना है, क्योंकि योग विभाग हमेशा इष्ट की सिद्धि के लिए ही होता है। इसीलिए अगर कोई कहे कि अश्वघासः, यहां पर हम योग विभाग से चतुर्थी का योग विभाग कर करके चतुर्थ्यंतम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते, ऐसा भी अर्थ कर करके अश्वाय इसका घास के साथ समास कर देंगे। षष्ठी समास करने की क्या आवश्यकता है? अश्वस्य घास अश्व घास ऐसा करने की क्या आवश्यकता है? अश्वाय घास अश्व घास में भी तो चतुर्थी के योग विभाग से ही समाज सिद्ध हो जाएगा, जैसे धर्माय नियम धर्म नियम में होता है। तो यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि योग विभाग हमेशा इष्ट सिद्धि के लिए होता है। धर्माय नियम धर्म नियम महाभाष्यकार ने प्रयोग किया तो शिष्ट प्रयोग की साधुता के लिए योग विभाग किया जा सकता है, लेकिन अश्वाय घास इत्यादि प्रयोग न होने से के कारण से वहां पर षष्ठी तत्पुरुष समास स्वीकार करना है। इसीलिए आचार्य भट्टोजी दीक्षित जी ने लिखा अश्वघासादयस्तु षष्ठी समासाः, वहां षष्ठी समास ही करना है। लेकिन जहां अगतिक गति हो जाए, जहां अगतिक गति के लिए तो खैर शुभ शुभा सूत्र बैठा ही है, सुबंतम सुबंतेन सह समस्यते हैं। लेकिन कहीं अगर ऐसा इष्ट प्रयोग मिल रहा है तो उसके लिए योग विभाग का आश्रय किया जा सकता है और भिन्न भिन्न रूपों की सिद्धि की जा सकती है। नहीं सामान्य रूप से तो अन्य व्यवस्था है ही है, और अंततः गत्वा अंतिम उपाय के रूप में शुभ सुपा सूत्र तो विद्यमान है ही है। सुबंतम सुबंतेन सह समस्यते, सुबंत का सुबंत के साथ समास हो जाता है। तो इसके द्वारा सभी लक्षणों का साधुत्व आसानी से किया जा सकता है। तो इतने विवेचन के बाद सप्तमी तत्पुरुष समास तक की प्रक्रिया पूर्ण होती है और प्रथमा तत्पुरुष जिसको कि कर्मधारय समास कहा जाता है, जिसका विवेचन अब आगामी पाठों में किया जाएगा।